Good morning, dear student. This is our part 3 of the lesson Poverty as a Challenge. गरीबी एक समस्या, जिसमें हम तीसरा पार्ट चालू करने वाले हैं. Apart from these social groups, there is also inequality of इनकम्स विद इन अ फैमिली. अब जो भी हमने ये अलग अलग प्रकार के सोशल ग्रुप देखे हैं समाज के, उनमें भी इनकम में क्या होता है, इनइक्वालिटी होती है, असमानता होती है. मतलब किसी ग्रुप का इनकम ज़्यादा होता है तो किसी का एकदम ही कम होता है, तो किसी का मिडल होता है. इन पुअर फैमिलीज ऑल सफ़र बट सम सफ़र मोर देन अदर्स. अब आपको तो पता ही है, गरीब फैमिली में कुछ लोग सफ़र होते हैं, बट उसमें से कुछ लोग ज़्यादा ही सफ़र होते हैं, मतलब ज़्यादा ही समस्या को जूझते हैं. विमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स आर सिस्टमेटिकली डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली. मतलब ज़्यादा समस्या को फेस करने वाले लोग होते हैं सोसाइटी में, हाउसेस में. विमेन होती है, एल्डरली पीपल मतलब बूढ़े माँ बाप, घर में अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति हो तो उनको प्रॉपर नहीं कुछ फूड या मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है. एंड फीमेल इन्फेंट्स मतलब जो गर्ल बेबीज़ होते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है. आर सिस्टमेटिकली डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली. मतलब बाकी के मेंबर के तुलना में विमेन हो गए, एल्डरली बूढ़े लोग हो गए, या फिर विमेन मतलब बच्चियाँ छोटी, वो ज़्यादा फेस करते हैं समस्या को. देयरफॉर विमेन, चिल्ड्रेन, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. मतलब आप ये बॉक्स में देख रहे हो 3.3 के बॉक्स में सी, कंडीशन ऑफ एल्डरली person, women, you can observe here. See, old woman how she is sitting. Girls, है ना, these you can observe. They are affected a lot. Now, next topic we will see, that is the story of शिवा रामन. एक शिवा रामन का स्टोरी यहाँ दिया है. स्टोरी ऑफ Shiva Raman. Through the stories of different individuals on different pages, we are getting an idea that how in a city or how in a village that some social groups, some people are facing a problem. Shiva Raman lives in a small village near Karur town in Tamil Nadu. तो तमिलनाडु के करूर टाउन में शिवा रामन रहता है. करूर इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक्स. मतलब हाथों द्वारा या पावरलूम द्वारा जो धागा फैब्रिक्स बनता है, उसके लिए करूर जो है वो फेमस है. देर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज. उस करूर में 100 फैमिलीज है. शिवा रामन एंड अरयुन्था थियार मतलब कॉबलर. कॉबलर मतलब आपको पता है, अ पर्सन हु इज़ मेकिंग शूज़ और डूइंग द वर्क रिलेटेड टू द शूज़ और स्लीपर्स और चप्पल्स, दैट कॉबलर, चमार बोलते हैं जिसको. बाय कास्ट नाउ वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर फॉर Rs50 पर डे. मतलब जाति से तो शिवा रामन एक कॉबलर है, बट अब वो एक फार्मर का खेती पर काम कर रहा है, एग्रीकल्चरल लेबरर, जिसको 50 रुपये रोज दिन का मिलता है. बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 months इन अ ईयर. लेकिन खेती पर जो काम होता है वो सिर्फ साल में 5 या 6 मंथ ही होता है. बाकी के मंथ वो क्या करता है हम देखेंगे. एट अदर टाइम्स ही डज और जॉब्स इन द टाउन. फिर 5 महीने छोड़कर बाकी के जो भी महीने बचते हैं उसमें वो टाउन में अलग अलग प्रकार के जॉब्स करता है. हिज वाइफ शशिकला टू वर्क्स विथ हिम. उसकी वाइफ भी उसके साथ काम करती है. बट शी कैन रेयरली फाइंड वर्क
these days, and even if she does, she is paid Rs 25 per day for the same work that Sivaraman does. मतलब शिवारामन के साथ शशिकला भी काम करती है, बट उनको रेयरली काम मिलता है, और जब भी काम मिलता है तो एज वी सॉ दैट शिवारामन इज गेटिंग 50 रुपीज़ पर डे, बट उसकी वाइफ को सेम काम करने का कितना रुपये मिलता है, 25 रुपीज़ पर डे. मतलब सी हियर ऑल्सो वी कैन ऑब्जर्व द इनइक्वालिटी, हियर वी कैन फाइंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, है ना, लिंग भेद. मतलब फीमेल है इसलिए कम सैलरी और मेल है इसलिए ज़्यादा. ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जनरली विलेज में हम ऑब्जर्व करते हैं, या शहरों में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है. दुख की बात है दैट वी आर लिविंग इन 21st century, स्टिल gender discriminations, or there is a difference between the salary of male and female is always, means sometimes it is observed in particular place. There are 8 members in the family. अब शिवाराम के फैमिली में 8 लोग हैं. शिवारामन्स 65 ईयर ओल्ड विडोड मदर, शिवारामन की 65 साल की विडो मदर जो हमेशा इल रहती है, एंड needs to be helped with her daily chores. मतलब जो भी उसके डेली चोर्स होते हैं उसको ज़रूरत होती है नीड की. ही हैज़ अ 25-year-old अनमैरिड सिस्टर. शिवारमन की एक 25 साल की अनमैरिड सिस्टर भी है जिसकी शादी नहीं हो चुकी है. एंड 4 चिल्ड्रेन एज बिटवीन 1 year to 16 year. और उसके 4 बच्चे हैं जिनका एज 1 से लेकर 16 ईयर के बीच के उसके 4 बच्चे हैं. 3 of them are girls. वो 4 में से 3 गर्ल्स हैं. द यंगेस्ट इज़ अ सन. और जो यंगेस्ट है वो लड़का है. नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल. कोई भी लड़की, तीनों लड़कियां स्कूल नहीं जाती है. Buying books and other things for school going girls is a luxury he cannot afford. स्कूल में जाना, परचेस बुक करना, बाकी की साधन सामग्री परचेस करना, it is very difficult for Sivaraman. That's why he is not sending his girls to the school. Also he has to get them married at some point of time, so he doesn't want to spend on their education now. और आपको पता है लड़कियां बड़ी होने के बाद उनका शादी करना पड़ता है, तो इसलिए शिवाराम चाहता है कि जो भी एजुकेशन का खर्चा बचेगा उस पैसे से वो उनकी शादी करा देगा, इसलिए वो उनको पढ़ा नहीं रहा है. हिज मदर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड इज़ जस्ट वेटिंग टू डाई समडे. उसकी मदर जो है वो उसका जीने का इंटरेस्ट चला गया है, बिकॉज सी इज़ नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड, सी इज़ नॉट गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट. दैट्स वाई शिवारामन्स मदर डजंट वांट टू लिव मोर डेज. हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड. शिवारामन की जो शिवारामन की जो बहन है एंड एल्डरली डॉटर है वो घर की जिम्मेदारी संभालते हैं. मतलब घर का काम काज करना, बर्तन को धोना या फिर खाना बनाना, लाइक दैट. शिवारामन प्लान्स टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन ही कम्स ऑफ एज. जब वो शिक्षा लेने के एज का बन जाता है, स्कूल जाने के एज का बन जाता है, तो शिवारामन प्लान करता है कि उसके बच्चों को, लड़कियों को तो नहीं मिला एजुकेशन, लेकिन उसके लड़के को मिले. हिज अनमैरिड सिस्टर डज नॉट गेट along with his wife. तो शिवारामन की जो अनमैरिड सिस्टर है उसका और शशिकला जो शिवारामन की वाइफ है उनका नहीं बनता है, झगड़े होते हैं. शशिकला फाइंड्स हर अ बर्डन बट शिवारामन कांट फाइंड अ सुटेबल ग्रूम. ग्रूम का मतलब आपको पता है दूल्हा, है ना, दूल्हा.
Sasikala finds her a burden, but Sivaraman can't find a suitable groom due to lack of money. तो शशिकला को लगता है कि ये जो शिवारामन की सिस्टर है अनमैरिड, ये शिवारामन के लिए बोझ है, इसलिए दोनों का नहीं जमता है। बट शिवारामन ट्राई कर रहा है कि उसके बहन को अच्छा दूल्हा मिले, ग्रूम मिले और वह उसकी शादी कर दे, बट ही इज़ नॉट गेटिंग अ गुड ग्रूम, क्योंकि पैसे की कमी के कारण अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं। ऑल्दो द फैमिली हैज़ डिफ़िकल्टी इन अरेंजिंग 2 meals अ डे, मतलब फैमिली को 2 समय का खाना जुड़ाने में बहुत ही दिक्कत आती है। शिवारामन मैनेज टू बाय मिल्क वंस इन अ व्हाइल बट ओनली फॉर हिज सन। कैसे वैसे शिवाराम दूध लाता है, बट वो जो भी दूध है वह सिर्फ मिलता है उसके सन को ही मिलता है, ना कि सभी मेंबर को। Now new topic we will understand, and that is इंटर स्टेट डिस्पार्टीज। ये एक नया वर्ड आया है डिस्पार्टीज, जिसका मतलब होता है अ ग्रेट डिफरेंस। डिस्पार्टीज मीन्स अ ग्रेट डिफरेंस। इंटर स्टेट डिस्पार्टीज मतलब राज्य राज्यों में क्या डिफरेंस है लोगों के लाइफ में, दैट वी विल अंडरस्टैंड। पॉवर्टी इन इंडिया also हैज़ अनदर आस्पेक्ट और डायमेंशन। जो गरीबी है इंडिया की, उसका एक अलग ही डायमेंशंस है। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। हर राज्य में जो लोगों का गरीबी का एक प्रोपोर्शन होता है वो सेम नहीं है हर राज्य में, मतलब गरीबी कहीं ज़्यादा है तो कहीं गरीबी कम है। Although state level poverty has witnessed a secular decline from levels of early 70s, the success rate of reducing poverty varies from state to state. तो 17th सेंचुरी से लेकर आज तक 21st सेंचुरी में इफ़ वी विल सी द टेबल ऑफ पॉवर्टी तो वी विल अंडरस्टैंड दैट इट इज़ डिक्रीजिंग। मतलब 21st सेंचुरी में अब तक हमारी गरीबी जो है वो बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। मतलब गरीबी बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। तो इट इज़ अ गुड इंडिकेटर, मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द human beings or the people of India, they are having a proper management to decrease the poverty। बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। Recent estimates show while the all India HCR was 21.9% in 2011-12, state like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Orissa had above all India poverty level। अगर HCR का आंकड़ा हमने देखा तो पहले वो 2011-12 के सर्वे के अनुसार इट वॉज 21.9%। कौन से राज्यों में? मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में। एज द ग्राफ 3.2 shows Bihar and Orissa continue to be the poor state with poverty ratio of 33.7। अब हम अगर ग्राफ में देखेंगे कि तो पहले 20.9% था कुछ राज्यों में, लेकिन उसमें जो बिहार और उड़ीसा थे वो अभी भी कम नहीं हुआ है, बढ़ ही रहा है। अब वो उनका हुआ है 33.7 एंड 37.6% रेस्पेक्टिवली। मतलब बिहार और उड़ीसा का गरीबी अब तक कम ही नहीं हुआ है। Along with rural poverty, urban poverty is also high in Orissa। तो उड़ीसा स्टेट में रूरल एरिया में, ग्रामीण भागों में गरीबी तो है लेकिन अर्बन भागों में भी गरीबी है। मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं। In comparison, there has been a significant decline in poverty in केरला। अब बाकी के राज्यों की हम तुलना करें
तो डिक्लाइन मतलब कमी गरीबी में कहाँ आ रही है? केरला में, जम्मू एंड कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, ये राज्यों में गरीबी में कम आई है। मतलब यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट होगा या यहाँ के जो मेल फीमेल होंगे, दे आर डूइंग गुड वर्क, वो ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ रोजगार क्रिएट कर रहे हैं जिनसे उनकी गरीबी कम हो रही है और रिचनेस उनका बढ़ रहा है। अब डिपेंड करता है कि आप अगर हार्ड वर्कर हो, आपको अगर मतलब गलत आदत नहीं है, मतलब टोबैको आप नहीं खाते हो या वाइन नहीं पीते हो, आलस नहीं करते हो, तो आपका डेवलपमेंट अच्छा ही होता है। स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agricultural growth rates। अब पंजाब और हरियाणा जो स्टेट है, उन्होंने अपने गरीबी में कमी इस कारण लाई कि वहाँ जो खेती में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में जो उन्होंने राइस में या फिर गेहूं में जो डेवलपमेंट किया है, उसके कारण वहाँ का गरीबी कम हुआ है। तो आप देखते होंगे गुजरात का एग्जाम्पल अगर लिया तो इन गुजरात द पीपल ऑफ गुजरात हैड स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस थिंग्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है होगा, चीज़ों का उत्पादन करने का जो स्थिति होगा, वो गुजरात में बहुत ही मजबूत है। दैट्स वाई गरीबी कम हुआ है गुजरात का, क्योंकि गुजरात में कारखाने फैक्ट्री ज़्यादा खुले हैं और उसके कारण लोग मालिक बने हैं, पैसा ज़्यादा आने लगा और बाकी के वर्कर को वहाँ काम कर मिलने लगा। जितने ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगे उतने ज़्यादा वर्कर को जॉब मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखेंगे अजंता, अपने स्कूल के बाजू में ही जो अजंता क्लॉक का फैक्ट्री है, घड़ी का जो कारखाना है, तो आई थिंक वहाँ 4-5 हज़ार वर्कर डेली काम करते हैं। तो मीन्स यू कैन इमेजिन ये कारखाना के कारण यहाँ के मोरबी के आजू बाजू में कम से कम 4-5 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलता है, जॉब मिलता है। तो ऐसे टाइल्स के कारखाने अलग अलग प्रोडक्शन हैं जिनके कारण लोगों को रोज़गार मिलता है। इसलिए कोई स्टेट एग्रीकल्चर में उत्पादन करके गरीबी कम कर रहा है, तो कोई स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग अलग फैक्ट्रियाँ खोल के गरीबी कम हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब केरला जो राज्य है वो क्या कर रहा है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब वहाँ के जो मेल फीमेल होंगे उनको वो अच्छे से पढ़ा रहा है, उनको मैनर्स एंड एटिकेट दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, जिनके कारण क्या बंद करते हैं, वहाँ के मेल और फीमेल अच्छा जॉब उनको मिलता है, अच्छा सैलरी मिलता है और केरला का भी गरीबी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। अब पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है? लैंड रिफॉर्म मेजर्स, मतलब लैंड में नए नए रिफॉर्म लाए हैं, उस कारण भी वहाँ का गरीबी कम हुआ है। इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या है? जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब राशन शॉप के जरिए जो गरीबों को अनाज मिलता है, वो आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में इतना बढ़िया मिल रहा है कि जिसके कारण क्या हुआ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का गरीबी कम हुआ है। एक अच्छी बात है। देन वी विल अंडरस्टैंड न्यू टॉपिक दैट इज ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो। ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो, सिनारियो का मतलब होता है आउटलाइन। मतलब ये तो हमने राज्य में देखा अब तक, मतलब कौन से राज्य में गरीबी है और कौन से राज्यों में नहीं है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो, मतलब वर्ल्ड में कौन सा कंट्री गरीब है या फिर कौन सा कंट्री अमीर है, दैट वी विल अंडरस्टैंड। Global poverty scenario, the proportion of people in developing countries living in extreme economic poverty। आपको पता है कि डेवलपिंग कंट्री जो भी होते हैं, मतलब जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो डेवलपमेंट के रास्ते पर है, उनमें इकोनॉमिक पॉवर्टी ज़्यादा ही होती है। डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक एज लिविंग ऑन लेस दैन $1.25 per day has fallen from 43% in 1990 to 22% in 2010।
2008, मतलब वर्ल्ड बैंक के सर्वे के अनुसार जो पॉवर्टी कंट्री है उनका जो लिविंग ये है लेस देन $1.25 पर डे हैज़ फॉलन, वो नीचे गिर गया है, जो 43% था 1990 में, तो वो आ गया है अभी 22% इन 2008। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया अभी भी गरीब हो रहे हैं। Although there has been a substantial reductions in global poverty, it is marked with great regional differences. अब वर्ल्ड लेवल पर भी गरीबी कम हो रही है, मतलब गरीबी एकदम कम हुई है ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन बढ़ भी नहीं रही है, कम हो रही है कंपेयर टू द लास्ट 40-50 ईयर्स। लेकिन रीजन वाइज कंट्री वाइज ये गरीबी कम ज़्यादा है। Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries. चाइना और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पर गरीबी कम हुई एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में क्या हुआ है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मतलब मेल फीमेल को अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब उनको एजुकेशन मिल रहा है बाय द फैमिली, बाय द गवर्नमेंट, अच्छे स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो ये पढ़े लिखे मेल और फीमेल क्या करते हैं, एक नई इंडस्ट्री को, नए पॉलिसीज़ को, नए उद्योगों को चालू करते हैं और बाकी के लोगों को रोजगार देते हैं। नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 85% इन 1981 to 14% in 2008 to 6% in 2011। देखो मतलब गरीबी में चाइना का जो नंबर था वो 1981 में वहाँ 85% गरीब होते थे, लेकिन 2008 में वहाँ 14% ही गरीब थे, और बाद में 2011 में तो वहाँ चाइना में सिर्फ 6% लोग ही गरीब हैं। मतलब चाइना इज़ डेवलपिंग अ लॉट कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़। इन द कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया, अब साउथ एशिया के जो भी कंट्री है जिसमें इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन हैज़ नॉट बीन एज रैपिड। तो इन देशों में जो गरीबी में कमी होनी चाहिए वो इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। अब इंडिया ट्राई कर रहा है गरीबी में कम करने को, बट अपना प्रॉब्लम ये है कि अपने यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होता है उतना उस पॉपुलेशन को ग्रेनरीज लगता है खाने के लिए, तो ये भी हमारा एक माइनस पॉइंट है। दूसरी बात, जो पाकिस्तान का एग्जांपल देखेंगे हम, तो पाकिस्तान इज़ हैविंग ऑलवेज इंटरेस्ट टू द अदर कंट्रीज़। खुद के लोग भूखे हैं, बीमार हैं, उनके लिए डेवलपमेंट नहीं करेगा, बट इंडिया के साथ हमेशा मतलब झगड़ा करेगा। तो ऐसे कुछ कंट्री के पर्सनल प्रॉब्लम है, उन कारण भी वहाँ जो है गरीबी जो है वो कम नहीं हो रही है। Despite decline in the percentage of the poor, the number of poor has declined marginally from 61% in 1981 to 36% in 2008। अब जो साउथ एशियन कंट्रीज है वहाँ पर पहले कितना था, द नंबर ऑफ पुअर हैज़ डिक्लाइन 61% था 1981 में, जो 2008 में हुआ 36%। बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन, poverty in India is also shown higher than the national estimates, मतलब ज़्यादा ही गरीबी हमारा है। In sub-Saharan Africa, poverty in fact rose from 51% in 1981 to 47% in 2008। अब सहारा जो अफ्रीकन कंट्री है, पॉवर्टी इनफैक्ट रोज फ्रॉम 51% 1981 में 51% था, तो वही 2008 में 47% हुआ।
In Latin America, the ratio of poverty remained the same. जो लैटिन अमेरिका है वहाँ का जो गरीबी है वो ना बढ़ा ना कम हुआ, एज इट इज़ रहा. It has declined from 11% in 1981 to 6.4% in 2008. मतलब 1981 में 11% था, तो 2008 में वो 6.4% है. ग्राफ 3.3 जो है आप उसमें दिया है. Poverty has also resurfaced. एक नया वर्ड हमको मिला है, resurface. उसका मतलब होता है come back up, come back up, come back up. तो poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was non-existent earlier. जहाँ गरीबी नहीं थी वहाँ भी कंट्री लाइक रशिया, वहाँ गरीबी अब आ रही है. टेबल 3.2 shows the proportion of people living under poverty in different countries as defined by the international poverty line. तो टेबल 3.2 जो है वो हमको दिखाता है. We will see the table 3.2. This is table 3.2. Poverty comparison among some selected countries 2010-13 का सर्वे है. यहाँ कंट्री का नाम दिया है और यहाँ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो $1.25 a day ये इंफॉर्मेशन दिया है. पर डे $1.25 से कम. नाइजीरिया 62 है, बांग्लादेश 43 है, इंडिया 25 है, पाकिस्तान 13 है. मतलब नाइजीरिया का बांग्लादेश से ज़्यादा है, बांग्लादेश का इंडिया से ज़्यादा है इनकम, पाकिस्तान का इंडिया से कम है, चाइना का. दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग. Table 3.2 shows the proportions. Table 3.2 shows the proportion of people living under poverty in different countries as defined by the international poverty line, means population below $1.25 वो हमने देखा है. The Millennium Development Goals of the United Nations calls for reducing the proportion of people living on less than $1 a day to half the 1990 level by 2015. तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट हुआ है यूनाइटेड नेशन के जो भी गोल था उसमें थोड़ा रिडक्शन हुआ है. तो इस प्रकार से वी कैन सी दैट वी कैन ऑब्जर्व द डेवलपमेंट. So dear student, this was all about part 3. Remaining part of these lessons we will continue in next part. Till then, goodbye. Have a nice day.